Good morning dear kids and parents. Welcome in EVS section again. I am your teacher Payal and our today's chapter is chapter number 4 of EVS. Be clean and stay healthy. साफ़ सुथरे रहिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ़ रहिए, स्वस्थ रहिए, यह है आज का हमारा चैप्टर। तो आज का हमारा चैप्टर जो है, अभी जो हमारे देश में या राज्य में जो भी अभी हालात हैं उसके ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है। बिकॉज़ जैसा अभी कोरोना की वजह से हालत हो रही है तो आप लोगों को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले, ज़रूरी हो किसी काम के लिए, क्योंकि बड़ों को तो जाना पड़ता है काम पे, लेकिन बच्चे स्पेशली ध्यान रखें कि जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें, उससे ज़्यादा नहीं निकलें, है ना। क्योंकि अभी जो हालात हैं देश के उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा ज़रूरी है। जो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, आपके घर वाले भी हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर इसी पर है, बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। साफ रहिए, स्वस्थ रहिए, ये है आज का हमारा चैप्टर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ नोबडी वॉन्ट्स टू फॉल इल, इजंट इट। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, है ना। When we are clean and well dressed, we feel happy. जब भी हम साफ़ सुथरे होते हैं और अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। By doing so, और ऐसा करने से we can develop a healthy personality, और ऐसा करने से हम अपनी पर्सनैलिटी को भी हेल्दी रख सकते हैं और एक हेल्दी पर्सनैलिटी शो भी करते हैं। When are we clean and happy, our confidence increases. और जब भी हम हेल्दी रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा वो भी हाई रहता है। बिकॉज कई बार आप देखना कोई बच्चा किसी कारण से मान लो ब्रश नहीं करके आया टीथ को, तो वो दूर रहेगा टीचर से भी, बच्चों से भी क्लास के, सोचेगा किसी को पता नहीं लग जाए कि मैं ब्रश नहीं करके आया हूँ, है ना। तो उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। तो आप हर तरीके से हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आप खुश महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और जो स्टडी है वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अपनी। वॉट कैन यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इज़ पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डज इट अपीयर ए डिफ़िकल्ट वर्ड। क्या आपको लग रहा है बहुत मुश्किल वर्ड है। नो चिल्ड्रन, नहीं बच्चों, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वी ऑल शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हम सभी जानते हैं पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है। खुद को साफ सुथरा, अच्छा रखना, स्वस्थ रखना। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। और अगर आपको हेल्दी रहना है, बीमारियों से मुक्त रहना है, तो आपको इस शब्द का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए। ओनली नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ नॉट सफिशेंट। और केवल सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग यानी अर्थ जान लेने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली यू मस्ट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन। आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। वॉट इज़ पर्सनल हाइजीन। चलिए अब पढ़ते हैं पर्सनल हाइजीन होता क्या एक्चुअली। The act of taking care of our health by keeping ourselves clean is called personal hygiene. I am repeating this line. The act of taking care of our health, हमारी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, by keeping ourselves clean, खुद को साफ रख के हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना कहलाता है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। पेंसिल, इरेजर, पेपर आपने ले लिया होगा, आई एम श्योर, नहीं लिया तो ले लीजिए और उसमें ये राइट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन पर्सनल हाइजीन का। ठीक है, और सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना है, इसको मानना भी है आप लोगों को। पर्सनल हाइजीन आप जितना अच्छा रखोगे, जितना सही से रहोगे, उतना आप लोग फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। इज़न्ट वेरी सिंपल। क्या ये बहुत आसान नहीं है। पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल अबाउट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इन आवर एवरी एक्ट। पर्सनल हाइजीन सिर्फ साफ सफाई है, केवल साफ सफाई है हर एक चीज़ में। मतलब आप खाना खा रहे हो तब भी अपनी पर्सनल चीज़ का ध्यान रखो, हाइजीन का। आप नहा रहे हो, काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तब भी आपको छींक आती है तो आप हाथ रखिए मुंह पर, खांसी आती है तो हाथ रखिए मुंह पर, है ना। एंड यू मस्ट से एक्सक्यूज़ मी या सॉरी आफ्टर स्नीजिंग। छींक आने के बाद, खांसी आने के बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए या एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए और मुंह पर कपड़ा या हाथ ज़रूर रखना। ठीक है। वेदर यू आर इन स्कूल और एट होम, जब भी आप स्कूल में होते हो या घर पे होते हो, वेदर यू आर प्लेइंग और ईटिंग, आप खा रहे हो या खेल रहे हो, वेदर यू आर स्लीपिंग और वॉकिंग, सो रहे हो या चल रहे हो, यू शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीनलीनेस। हर जगह आपको, मैंने अभी बताया ना, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वाई क्लीनलीनेस, क्यों है क्लीनलीनेस। चिल्ड्रन यू शुड नो द मीनिंग
द मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। आप सभी को पता है बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ जर्म्स से फैलती हैं, और ये कोरोना भी इसी तरीके की बीमारी है जो सिर्फ जर्म्स से फैल रही है ना, जिसको मतलब टच करने से भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज इन अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जो भी हमारे सामने खड़ा है, अगर उसको ये है तो हमें भी टच करने से हो जाएगा, क्योंकि हम उसके पास हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो उसके जो जर्म्स हैं वो एंटर कर जाते हैं और बॉडी में। When these germs enter our body, और जब ये germs enter करते हैं, they can make us sick, ये हमें बीमार कर सकते हैं। These germs are mainly found in dirt, soil, feces and dirty item। ये गंदगी में पाए जाने वाले germs होते हैं, जो धूल मिट्टी आप फ्रेश हो जाते हैं बॉडी में या किसी में भी पाए जा सकते हैं। When we come in their contact, और जब हम इनके संपर्क में आते हैं, they sick to our hand, ये हमारे हाथ को गंदा कर देते हैं, हाथों को गंदा कर देते हैं। When we eat food without washing our hand, खाना खाने से पहले आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे और आप करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, जब भी आप कुछ खाएं उससे पहले अपने हैंड्स को वॉश ज़रूर करें। दी वॉशिंग आवर हैंड, दीज जर्म्स एंटर आवर बॉडी। अगर हम बिना वॉश करे हैंड्स को खाना खाते हैं तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाएंगे। देयरफॉर क्लीनलीनेस मीन्स कीपिंग आवरसेल्फ अवे फ्रॉम जर्म्स। इसीलिए क्लीनलीनेस का मतलब है, साफ सफाई का मतलब है अपने आप को जर्म्स से दूर रखना। Here are some important tips for cleanliness। अब यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सिर्फ ये लेसन पढ़ते टाइम नहीं, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन भी आपको ये टिप्स फॉलो करने हैं टू कीप यू हेल्दी एंड फिट। नेवर गो फॉर डिफेसिनेशन इन ओपन, यूज अ क्लीन टॉयलेट। कभी भी वॉशरूम आप खुले में ना करें, फ्रेश होने या टॉयलेट करने खुले में ना जाए, हमेशा टॉयलेट का यूज करें। आफ्टर डिफेसिनेशन वॉश योर हैंड्स कीप विद सोप। और टॉयलेट जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं 20 सेकंड तक कम से कम। देयर मे बी मिलियंस ऑफ जर्म्स इन आवर हैंड, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथों में मिलियंस की तादाद में जर्म्स रहते हैं। व्हेन वी वॉश द हैंड थ्रोगली विद सोप, दीज आर रिमूव्ड। और जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो ये हट जाते हैं। ये देखिए इसमें पिक्चर्स भी दी गई हैं। अपने हाथों को गीला करो, अप्लाई सोप एंड रब योर हैंड। दोनों हाथों पे साबुन लगाओ और उनको रब करो। क्लीन इन बिटवीन फिंगर्स, हाथों की उंगलियों के बीच में भी साफ करें, नेल्स के बीच में साफ करें। उसके बाद वॉश अवे द सोप कंप्लीटली, उसके बाद साबुन को पूरी तरह से धो दें। देखिए इसमें टाइमिंग भी है 20 to 30 सेकेंड कम से कम आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करें। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और सोने जाने से पहले। करते भी होंगे आप लोग, मैं तो करती हूँ, करना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। टेक बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए। कीप योर हैंड क्लीन एट ऑल टाइम, हर समय अपने हाथों को साफ रखें। वॉश योर हैंड्स, उसके बारे में बताया जा रहा है। बिफोर टचिंग एंड ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। आफ्टर यूजिंग अ टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने हैं। आफ्टर क्लीनिंग द हाउस, घर साफ करने के बाद। आफ्टर टचिंग एन एनिमल, किसी जानवर को छूने के बाद। आफ्टर विजिटिंग अ सिक पर्सन, किसी बीमार से मिल के आए तो उसके बाद। आफ्टर प्लेइंग इन अ पार्क एंड आफ्टर यूजिंग अ व्हीकल, अगर आपने कोई व्हीकल यूज़ किया या आप पार्क में कहीं घूमने गए हैं तो उसके बाद। नेवर लीव फूड अनकवर्ड, कभी खाना जो है उसको खुला ना छोड़ें। डू नॉट स्नीज और कफ ओवर द फूड, खाने के ऊपर कभी भी खांसे या छींके नहीं। स्नीज मतलब छींकना, कफ मतलब खांसना। यूज अ हैंकरचीफ टू कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, अभी अभी मैंने बताया, वही बात इसमें रिपीट हो रही है कि खांसते टाइम और छींकते टाइम अपने मुंह पर हाथ रखें या कपड़ा रखें या टिश्यू रखें। हैंकरचीफ यानी रुमाल। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स को रेगुलरली कट करें। दे कैन हाइड जर्म्स, उनमें भी जर्म्स छुपे होते हैं। बाथिंग रेगुलरली, अब नहाना क्यों जरूरी है? टेकिंग बाथ रेगुलरली कीप द जर्म्स अवे फ्रॉम द स्किन, डेली नहाना जर्म्स को दूर रखता है स्किन से। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हैंड्स, एम्पिट्स, फीट, ग्रोइंग, बैक, बेली बटन, एल्बो एंड नीज शुड बी क्लीन। हमारे शरीर का हर हिस्सा, चाहे वो कोनी हो, नीज हो, घुटना हो, हाथ हो, पैर हो, कुछ भी हो, वो साफ सुथरा रहना चाहिए। हर हिस्सा साफ रहना चाहिए। यूज अ सोप फॉर दिस, और इसके लिए साबुन का यूज करें। कीप योर हेयर कॉम्ड, अपने बालों को डेली कॉम करें। टाइड एंड ब्रीडेड, चोटी बना के रखें, जूड़ा बना के रखें। कॉम्स शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर पर्सन, और अपना यूज किया वो कॉम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। करते हैं आप लोग? मैं नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपना जो कॉम है वो पर्सनल रखना चाहिए। क्लीनिंग अवर होम, व्हेन वी आर क्लीन आवर सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी क्लीन। जब हम साफ रहते हैं तो हमारे आसपास भी साफ सफाई रहनी चाहिए। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप योर हाउस क्लीन, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं अपने घर को साफ करने में। आफ्टर क्लीनिंग द हाउस इज डेकोरेटेड ऑल्सो, घर साफ करने के बाद उसे सजा भी सकते हैं। वी फील हैप्पी इफ आवर होम इज क्लीन, और हम बहुत खुश होंगे अगर हमारा घर साफ सुथरा रहेगा।
वी यूज़ फ्लावर्स, लीव्स, लाइट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स टू डेकोरेटिंग आवर होम्स ऑन फेस्टिवल। और हम सभी जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, या घर में कोई शादी या त्यौहार होता है, कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, तो उस पर हम लोग डेकोरेट करते हैं ना घर को इन सभी चीज़ों से। ये देखिए पिक्चर्स भी दी हुई है। यू कैन रिमेन हेल्दी इफ़ योर सराउंडिंग आर ऑल्सो क्लीन। आप तब भी हेल्दी रहेंगे जब आपके साथ साथ आपका जो आसपास का एरिया है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। क्लीन नेबरहुड एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम सोचते हैं जैसे आप कई बार क्लास में बैठे रहते हैं, कोई भी रैपर होता है या टॉफ़ी का रैपर है या चिप्स खाया है, बिस्किट का रैपर है या पेज कोई टीयर किया है आपने नोटबुक में से, उसको फाड़ को आप नीचे फेंक देते हैं ना। सो इट्स रॉन्ग। मैं हमेशा आपको क्लास में भी बोलती हूँ यही चीज़ कि अपने आसपास सफाई रखें, डस्टबिन का यूज़ करें। आपके सभी की क्लासरूम में डस्टबिन रखा हुआ है, तो आप अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं ना, वहाँ पर फेंकते हैं क्या? नहीं फेंकते ना, मम्मा गुस्सा करती है ना कि घर में मत फेंको, डस्टबिन में फेंको। तो इसी तरह जहाँ पर तक आप जाते हैं उस जगह को भी साफ़ रखें, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट प्लेस हो, कोई भी जगह हो उसे साफ़ सुथरा रखें। क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखना इतना ही ज़रूरी है, बराबर ज़रूरी है। दीज प्लेसेस शुड ऑल्सो बी जर्म फ्री। ये सारे प्लेसेस भी जर्म फ्री होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गार्बेज, डर्ट और शिट देयर। वहाँ पर कोई भी कचरा या गंदगी ना फेंके। रोड्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एक्सेट्रा आर पब्लिक प्लेसेस। ये सभी हम लोग जानते हैं कि रोड्स हो गई पब्लिक प्लेसेस में आती हैं, काउंट होती हैं। बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या कहीं भी आप घूमने जाते हैं, कोई घूमने का प्लेस है, सभी ये सार्वजनिक प्लेसेस हैं, तो इनको साफ़ सुथरा रखें। लार्ज डस्टबिन आर केप्ट एट दीज प्लेसेस बाय लोकल अथॉरिटीज़। और वहाँ के नगर निगम जो होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़, उनके द्वारा हर जगह पर रखे जाते हैं डस्टबिन। वी शुड पुट आवर गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली। और हमें जो कचरा होता है वो हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। आवर गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ क्लीनलीनेस कैंपेन टू मेक आवर कंट्री क्लीन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, सरकार ने भी स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था ना, तो उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। क्यों चलाया उन्होंने? हमारे देश को क्लीन और साफ़ सुथरा रखने के लिए। हैव यू हेयर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? ये देखिए आ गया ना, उसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, सभी ने टीवी में भी ऐड देखे होंगे, सीरियल्स में भी कई बार इसके बारे में बताते हैं। वी कैन स्टे हेल्दी ओनली इफ़ वी आर क्लीन एंड आवर सराउंडिंग आर ऑल्सो क्लीन। हम सिर्फ तभी स्वच्छ और साफ़ सुथरे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जब हम खुद साफ़ हैं, हमारे आसपास का स्थान साफ़ है और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह साफ़ है। पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी क्लीनलीनेस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अभी अभी मैंने बताया, वही बात दोबारा दोहराई गई है कि पर्सनली जो हाइजीन होती है उसके साथ साथ पब्लिक प्लेस, मतलब पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी यानी पब्लिक प्लेसेस की बात हो रही है, जहाँ तक हम जाते हैं वो सभी साफ़ सुथरा रहना बराबर का ज़रूरी है। लेट मेक अस आवर कंट्री क्लीन एंड ग्रीन। हमारा कर्तव्य है ये कि हम अपने देश को साफ़ सुथरा और हरा भरा बनाएं। अ डिज़ाइन ऑफ होम इज़ गिवन बिलो, कलर एंड डेकोरेट दिस हाउस एज पर योर लाइकिंग। अब नीचे इस पिक्चर में एक हाउस दिया गया है, इसको आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। अगर बुक्स आपने ले लिए तो बुक में ये कलरफुल करके आप मेरे को भेज सकते हैं, नहीं तो आप नोटबुक में अपने ड्रॉ कर लें, ठीक है, ड्रॉ करके सेंड इट टू मी, ये आप मेरे को सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर क्लीनलीनेस के ऊपर, साफ सफाई और स्वच्छता के ऊपर। तो आज से ध्यान रखेंगे हमेशा किन चीज़ों का, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेसेस में कभी भी गंदा नहीं करेंगे, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, घर के पास का एरिया हो या पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं पे भी जा रहे हैं आप तो गंदा नहीं करेंगे। डस्टबिन में कचरा फेंकेंगे, छींकते टाइम, खांसते टाइम हैंकरचीफ यूज़ करेंगे या टिश्यू यूज़ करें, कुछ भी नहीं है तो आप हाथ यूज़ करें और उसके बाद हाथों को वॉश कर लें, ठीक है। खाने से पहले, खाने के बाद हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे खाने और खाने से पहले और खाने के बाद। सोने से पहले और उठने के बाद ब्रश करेंगे टीथ्स को, और सोने से पहले भी ब्रश करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ध्यान रखेंगे तो खुद को भी अच्छा महसूस होगा, आप फील हेल्दी, मतलब स्वच्छ और साफ महसूस करना है तो आपको अगर हेल्दी फील करना है तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और करनी भी चाहिए। ये आपको फिट रखती हैं, हेल्दी रखती हैं, खुश रखती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है इससे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन